बेटा आज हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ध्यान देना, मैंने बात किसकी करी है? गैस मॉलिक्यूल। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? गैस का एक मॉलिक्यूल जितनी डायमेंशंस में मोशन कर सकता है, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन दैट अ गैस मॉलिक्यूल कैन डू। फिर बोल रहा हूं, फिर सुनो। गैस का एक मॉलिक्यूल जितने डायमेंशंस में फ्री मोशन कर सकता है, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, इन सब में एक मॉलिक्यूल होता है। और गैस का एक मॉलिक्यूल तीन एक्सिस पर, तीन डायमेंशन में मोशन कर सकता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो अगर मैं बात करूं मोनो एटॉमिक गैस, तो मोनो एटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, बिकॉज a molecule can move on 3 dimensions only. इस मोशन को कहते हैं ट्रांजिटरी मोशन। आप सबको मालूम है, जब मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करता है तो ट्रांसलेशनरी मोशन होता है। तो अगर कोई कहे कि मोनो एटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 क्यों होती है, तो आंसर है मोनो एटॉमिक गैस में एक मॉलिक्यूल होता है, और एक मॉलिक्यूल जब ट्रांसलेशनल मोशन करता है तो वो 3 एक्सिस पे कर सकता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो व्हाट आर डिग्री ऑफ फ्रीडम? नंबर ऑफ फ्री डायमेंशंस एट विच अ मॉलिक्यूल कैन मूव। ठीक? जैसे मैं आपसे कहूं एक इंसेक्ट है, एक इंसेक्ट वायर पर स्क्रॉल कर रहा है, तो उस इंसेक्ट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 1, क्योंकि वो केवल एक्स एक्सिस पे मोशन कर पाएगा, एक समय पे एक एक्सिस पे मोशन कर पाएगा, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 1। अगर इसी इंसेक्ट को मैं एक पेपर पे मूव करवाऊं तो ये 2 डायमेंशन में मूव कर पाएगा, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पर, तब इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 2। और अगर इसी इंसेक्ट को मैं हवा में मूव करवाऊं तो ये 3 एक्सिस पे मूव कर पाएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तब इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 3। तो गैस का जो मॉलिक्यूल होता है वो हवा में मूव करता है, इसलिए उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। अब अगर मोनो एटॉमिक गैस की जगह डायएटॉमिक गैस, डायएटॉमिक लाइक H2, O2, N2, Cl2, जिसमें 2 एटम है, डायएटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5। क्यों? डायएटॉमिक गैस में 2 एटम होते हैं, ये एटम अपने एक्सिस पर स्पिन भी करते हैं, तो 3 तो होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, और 2 होती है स्पिन की वजह से, तो कुल कितनी होती है? 5। ये मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, वैसे जरूरत है नहीं, आपको केवल याद करनी है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर कोई पूछ ले कि डायएटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 क्यों होती है,
तो 3 किसकी वजह से होती है? ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, और 2 रोटेशनल मोशन की वजह से। इसके बाद आता है ट्राई एटॉमिक गैस, नाइट ओजोन। तो ट्राई एटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 6, क्योंकि 3 एटम। तो ये स्पिन करेंगे अपने एक्सिस पे, 3 हो गई रोटेशनल एक्शन मोशन की वजह से, और 3 अपने ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से। तो फिलहाल आपको एक ही चीज याद रखनी है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक गैस में 3 है, डायएटॉमिक गैस में 5 है, और ट्राइएटॉमिक गैस में 6। इसमें 3 कौन से मोशन की वजह से है? ट्रांसलेशनल। 5 किस वजह से है? 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल। ट्राइएटॉमिक गैस में 6 किस वजह से है? 3 ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से और 3 रोटेशनल मोशन की वजह से। इतना क्लियर? अब सुनो, वापस आया मोनोएटॉमिक गैस पर। मोनोएटॉमिक गैस में कितनी डायमेंशन पे मोशन हो सकता है? 3। इसका मतलब मोनोएटॉमिक गैस की जो भी एनर्जी होगी, जितनी भी एनर्जी होगी गैस के मॉलिक्यूल में, वो तीनों एक्सिस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। मान लो हीलियम का एक एटम है जिसके पास एनर्जी है 30 जूल। तो ये 30 जूल एनर्जी तीनों एक्सिस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल एक्सिस। तो जो भी एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की, वो तीनों एक्सिस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो एक मॉलिक्यूल की जो भी एनर्जी है, दैट विल डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग ऑल एक्सिस। क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ध्यान से देखना, अब जो लिख रहा हूं बहुत काम की चीज है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल along, ध्यान देना मैंने किसकी बात की है? वन मॉलिक्यूल along वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक मॉलिक्यूल की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर या जेड एक्सिस पर, किसी एक एक्सिस पर एनर्जी होती है हाफ kb इंटू टी। ये आपको याद करना है कि दुनिया का कोई भी गैस का एक मॉलिक्यूल हो, एक मॉलिक्यूल, उसके 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर एनर्जी कितनी होगी? हाफ kb इंटू टी। ठीक? तो एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल along f डिग्री ऑफ फ्रीडम, बताओगे क्या होगा? उसी मॉलिक्यूल की f डिग्री ऑफ फ्रीडम पर एनर्जी कितनी होगी? हाफ kb इंटू टी मल्टीप्लाई बाय, अगर वो मोनोएटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल हुआ तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायएटॉमिक गैस का हुआ तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ट्राइएटॉमिक गैस का हुआ तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ट्राइएटॉमिक गैस को ही कभी कभी पॉलीएटॉमिक गैस भी कहते हैं, याद रखना।
कई बार बुक्स में पॉली एटॉमिक लिखा है। तो फिलहाल ये कंसेप्ट क्लियर है कि दुनिया का कोई भी गैस हो उसके एक मॉलिक्यूल की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर एनर्जी होती है 12 kB इंटू T, जहां kB है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो उसी मॉलिक्यूल की F डिग्री ऑफ फ्रीडम पर कितनी एनर्जी होगी? 12 kB इंटू T इंटू F। अभी तक बात किसकी करी मैंने? एक मॉलिक्यूल। अब देखना इसी में एक लाइन और, एनर्जी ऑफ 1 मोल। 1 मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल? 6.023 into 10 to the power 23 molecule Avogadro number. Energy of 1 mole gas at F degree of freedom. अब क्या होगी एनर्जी? 12 kB into T into F into Na, क्योंकि ये 1 मॉलिक्यूल की थी और ये Na मॉलिक्यूल की, मतलब ये आ गई अब 1 मोल गैस की F डिग्री ऑफ फ्रीडम पर टोटल एनर्जी। इसे कहते हैं गैस की इंटरनल एनर्जी, रिप्रेजेंट्स करते हैं U से। यहां kB इंटू Na क्या हो जाएगा? R। क्यों? R इक्वल क्या होता है? या R अपॉन Na क्या होता है? kB। तो kB इंटू Na क्या हो जाएगा? R। हाफ FRT। तो कुल मिला के आपको ये 2 फॉर्मूले हमेशा याद रखने कि एक मॉलिक्यूल की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे एनर्जी ये है, उसी एक मॉलिक्यूल की F डिग्री ऑफ फ्रीडम पे एनर्जी ये है, और एक मॉलिक्यूल की जगह 1 मोल गैस आ जाए तो R, हाफ FRT। इसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। जहां जो डाउट हो पूछ लीजिए। नहीं हो तो फिर आगे देखिए। अब हमें प्रूफ करना है फॉर्मूला फॉर Cp एंड Cv इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या बोला मैंने? फॉर्मूला फॉर Cp एंड Cv इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। सबसे पहले मैंने 1 मोल गैस ली, 1 मोल गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे गर्म किया। सिलेंडर में पिस्टन गैस भरी, गर्म किया, हीट दी DQ, पिस्टन ऊपर गया। जैसे ही ऊपर जाना शुरू किया हमने क्या रख दिया? वेट। तो क्या कांस्टेंट हो गया? वॉल्यूम। तो हमने 1 मोल गैस को गर्म किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हम क्या कर रहे हैं? Cp एंड Cv फॉर्मूला फॉर Cp एंड Cv इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमने 1 मोल गैस को गर्म किया कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq इक्वल du प्लस p इंटू d। क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो dq इक्वल
du प्लस जी। अब क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट था तो dq की जगह क्या आएगा, m 1 मोल गैस cv इंटू डी, क्या पहले भी सीख चुके हो गैस फॉर्मूले इक्वल डी। तो कुल मिला के cv क्या आ जाएगा, du बाय dt। अब यहां रखेंगे हम u की वैल्यू। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस क्या था, हाफ FRT। कौन कौन रिश्तेदार हैं, कौन कौन ऐसे हैं जो कांस्टेंट हैं, हाफ FR। कौन बचा, dt और t। t का t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 1। तो ये आ गया किसका फॉर्मूला, Cv इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो दिक्कत, अब मैं बात करूं Cp की तो बहुत सरल है, Cp माइनस Cv इक्वल होता है यार, तो Cp माइनस हाफ FR इक्वल R, तो Cp इक्वल R प्लस हाफ FR, कॉमन मिल गया R, 1 प्लस F बाय। ये किसका फॉर्मूला आ गया, Cp का। तो हमारा हेडिंग क्या थी, फॉर्मूला फॉर Cp एंड Cv इन टर्म्स ऑफ F। Cv का फॉर्मूला और Cp का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ F। ठीक, यहां एक नई चीज सिखाऊंगा मैं आपको इसी में, इंट्रोडक्शन ऑफ गामा। Actually, the ratio of Cp and Cv is denoted by gamma. The introduction of gamma. Gamma is the ratio of Cp and Cv. तो इस बेहाफ पर Cp क्या है, 1 प्लस F बाय 2, तो यहां R F बाय, R से R कैंसिल, गामा इक्वल 1 अपॉन F बाय 2 प्लस F बाय 2 अपॉन F बाय 2, यही होगा। गामा इक्वल ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2 बाय F। तो गामा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, गामा इक्वल 1 प्लस 2 बाय F। जनरली गामा क्या है, Cp अपॉन Cv, बट इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम गामा क्या है, 1 प्लस 2 बाय F। मैंने आपसे क्या कहा, गामा इज अ कांस्टेंट। देखना कैसे, जल्दी से बताओ, मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा क्या होता है, तो देखना, मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम था 3, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा हो गया 5 बाय 3। समझ में आया, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। डायटोमिक गैस के लिए गामा होगा 1 प्लस 2 बाय 5, 7 बाय 5, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ट्राइएटॉमिक गैस के लिए गामा होगा 1 प्लस 2 बाय 6, 8 बाय 6, 4 बाय 3, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तो कुल मिला के गामा remain constant for monoatomic, diatomic and
पॉली एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक गैस। ये क्लियर?